आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं राघवेंद्र जी A to Z पान से। आज कई सूचनाएं आप लोग को देना है, जैसे कि आप लोग के लिए बकाया राशि और कई तरह के मैसेज आ रहे हैं। सभी कुछ सूचना इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। खास करके मिड डे मील वर्कर्स का भी सूचना है। पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार का यह लेटर है मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के तरफ से। इसमें कहा गया है कि रसोइया सह सहायक के मध्याह्न भोजन योजना के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिए जाने के संबंध में मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय पत्रांक 501 दिनांक 19/18 के तहत यह विदित है कि जितने भी मिड डे मील वर्कर्स हैं, इनको मिड डे मील वर्कर्स के अलावा दूसरा कोई काम न लिया जाए। यह लेटर जारी हुआ है और यह जारी होने का जो तिथि आप लोग देख रहे हैं पटना दिनांक 19/26 है। तो आप लोग आगे इस सूचना को प्राप्त कर लेंगे और सारी जानकारी आप लोग PDF के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह आदेश पूर्वत ही जारी था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था, इसलिए इसका सख्त यह लेटर निकाल करके सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना की स्पष्ट आदेश दिया गया है कि अपने साथ प्रधान अध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देशित करना चाहेंगे कि रसोइया सह सहायक को विद्यालय में सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए एवं उनसे मध्याह्न भोजन योजना के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न लिया जाए। उक्त आदेश के आलोक में ही यह लेटर निकाला गया है। तो यह अच्छी बात है और जितने भी मिड डे मील्स वर्कर्स हैं लगभग 2.5 लाख सभी को इस आदेश से फ़ायदा मिलेगा। और आगे हम लोग इस लेटर की विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि PDF के माध्यम से आप लोग जरूर कर लेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मानदेय भुगतान की सूचना मोबाइल के जरिए मिलेगी। यह मध्याह्न भोजन मिड डे मील वर्कर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि इन लोग को जो है भुगतान का पता नहीं चल पाता था कौन महीना का भुगतान है। तो यह कटिंग के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि मानदेय भुगतान की सूचना मोबाइल के जरिए मिलेगी। मध्याह्न भोजन पटना से प्रकाशित बिहार मध्याह्न भोजन योजना MDM के तहत कार्यरत लगभग 2.5 लाख रसोइया सह सहायक को अब हर माह उनके पारिश्रमिक MDM को पत्र लिखा है। और दरअसल निदेशालय को इस अवगत कराया गया था कि रसोइया सह सहायक को किस महीने का भुगतान होता है यह पता नहीं चल पाता, इसलिए यह आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग कटिंग में देख ले रहे हैं पेपर में, आप लोग पूरा पेपर देख लेंगे, पूरी सूचना जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आगे थोड़ा इसमें बता दो कि भुगतान की सूचना सीधे उनके यानी मिड डे मील वर्कर्स के मोबाइल पर फ़ोन पर SMS के जरिए मिलेगी। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने यह व्यवस्था शुरू करने को लेकर सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश दिया है। आगे आप लोग इस पेपर में जाकर देख लेंगे। और इसमें थोड़ा सा और आगे बता दें कि यह प्रकाशित हुआ था कि सूचना मिड डे मील वर्कर्स को नहीं मिल पाता है कि किस माह में कितना पैसा आया है, किस माह में यह किस माह का वेतन है या पारिश्रमिक है। तो सहायकों के किस महीने का भुगतान किस महीने में किया जा रहा है उसकी जानकारी तत्काल नहीं मिल पाती थी। इस अनिश्चितताओं में उन्हें बार बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे या अधिकारियों से पूछताछ करनी पड़ती थी। इस कठिनाई को लेकर रसोइया समूह ने पहले भी मध्याह्न भोजन निदेशालय के समक्ष बात रखी थी। तो इन्हीं बात को अब मान लिया गया है। आप लोग पूरा जानकारी पेपर के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। आगे विधानसभा सत्र में आप लोग देखे थे कि शशि यादव जी ने आप लोग के लिए
बकाया राशि भुगतान आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, जीविका, मिड डे मील वर्कर्स, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मी, ठेकाकर्मी, वैक्सीन ममता सभी के लिए उन्होंने बकाया राशि का पेमेंट समय से करने को कहा गया था। तो यह आप लोग भी देखे होंगे, तो देख लेते हैं थोड़ा सा और भी कि क्या उन्होंने कहा था, फिर आगे बढ़ते हैं। चाहूंगी कि मैं इस चलते सत्र में उन बहनों को पैसा आप दिलवा दीजिए 26-27 फरवरी तक। अन्यथा महोदय, मैं बस अगर हो सके, अगर ये मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो क्योंकि मैं उनका नेतृत्व करती हूँ, मैं मुझे चारों तरफ से फोन आ रहा है, और अगर नहीं हो पाया तो शायद श्री कृष्ण बाबू के मूर्ति के सामने मैं 28 या 1 मार्च से मैं अनशन पर बैठूं, क्योंकि उन महिलाओं का भूखा पेट और उनके रोते हुए बिलखते हुए बच्चों को मैं नहीं देख पा रही हूं। महोदय धन्यवाद, आपने मौका दिया। और मिड डे मील वर्कर्स के लिए मंत्री जी विधानसभा सत्र में क्या कहे हैं उससे भी मैं दिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। माननीय सभापति महोदय, विद्यालय में कार्यरत अल्प वेतन भोगी रसोइयों का मानदेय नवंबर से लंबित है, जिससे उनके समग्र भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः शून्यकाल के माध्यम से सरकार से तत्काल मानदेय भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु सरकार से अनुरोध करता हूँ। इसको मैथिली बात करके बोलिए। सर, विद्यालय में जो रसोईया सब छे, गरीब छे, आ ओकरा कम दरमाहा भेटे छे, आ वो नवंबर महीना से एखन तक दरमाहा नहीं भेटले है, वो सब तबाह छे। ताकि गरीब के वेतन कम से कम उचित समय पर भेट जाए। हमर सबके तो महीना में भेट जाए छे, लेकिन वो जो रसोईया सब छे तकरा सबके वेतन नहीं भेटे छे। तकरे लेल हम अनुरोध केलहुँ है कम से कम वही रसोईया सबके वेतन भेट जाए समय पर। थैंक यू। यादव, बिहार राज्य। आगे जितने भी कर्मचारी हैं, आशा हैं, सेविकाएँ, सहायिकाएँ, रसोईया, जीविकाएँ, वैक्सीन कुरियर्स हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, सभी के लिए आगे शशि यादव जी ने क्या कह रहे हैं आप लोग खुद सुने। यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, 12 फरवरी का हड़ताल की बात चल रही है। मुझे लगता है कि आप लोग भी तैयारी में लगी होंगी। बैनर का मैटर और उसका डिजाइन बना करके भेज दिया जाएगा 1-2 दिन में। आप सब लोग जिला स्तर पर उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि इस बार का जो सुदूर प्रखंड की जो हमारी आशा बहनें हैं, जिनको आने में बहुत ज्यादा परेशानी है, वही लोग अपने यहाँ कर सकती हैं। बाकी मैं सारे लोग जिला पर आए, क्योंकि अपनी ताकत दिखानी है। आज मैंने सदन के अंदर आशा कार्यकर्ताओं के सवालों पर जबरदस्त रूप से बात रखी है, और मैंने यह भी कह दिया है कि अगर चलते सदन में यानी 26-27 फरवरी तक अगर पैसा हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनों का पेमेंट नहीं आता है, तो होली के बाद मैं अनशन पर इसी विधानसभा के परिसर में, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू हैं, उन्हीं के प्रतिमा के नीचे अनशन पर मैं बैठूंगी। आप तमाम लोगों को भी पटना आना होगा। होली चलिए, जैसे भी अगर पहले पैसा आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो जैसे तैसे होली मनाते हुए, होली के बाद, क्योंकि होली में पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पटना भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, होली के बाद वहां अनशन पर मैं बैठूंगी। जब मैंने घोषणा कर दिया है तो निश्चित अनशन पर बैठूंगी, अगर पैसा नहीं मिलना शुरू हुआ होगा तो। इसलिए वहाँ उसमें भी हमारी बहनों को आना है। हमारे सभी जिला से हमारे जिला नेतृत्व तो पहले आएंगी, इसकी रूपरेखा हम लोग बाद में बनाएंगे। अभी 12 फरवरी की तैयारी आप लोगों को जोर शोर से करनी है। ये वीडियो भी आप लोगों को भेज रही हूँ, वीडियो को देखें। अंत में आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।